हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड एंड साइंस टेक्नोलॉजी है जो आपका परिषद है, जो कि बेंगलुरु में आपका रहने वाला है, जो कि आपका है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका जो संस्थान है जो ये चलाया जाता है। और इसमें आपकी वैकेंसीज आपकी आई हुई है और वैकेंसीज आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा। इस डेट को आपकी आई हुई है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट आपका रहने वाला है और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। ये पूरा का पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसकी जो ये भर्ती आपकी आई हुई है, इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने किस प्रकार से फिल करना है, उसका जो पूरा प्रोसेस है जो आपका किस प्रकार से करना है, वो पूरा प्रोसेस है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए हम ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको फिल करके दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार से आप है जो नर्सिंग ऑफिसर और जो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेम तरीके से अप्लाई करना है। पहला कॉलम आपको दिखाई देने वाला, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको दिखाई देने वाला, इसमें आपने कुछ नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देना फुल नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षरों में अपना कैंडिडेट का नाम लिख देना। सेकंड थर्ड पार्ट आपका जो फादर या हस्बैंड का नाम है, जो भी आप लिखने वाले हो यहाँ पर फादर का या हस्बैंड का, तो उस पर आपने छोटा सा टिक मार्क ऐसे लगा देना जैसे कि हमने आपको लगा के दिखा दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपने इंडियन लिख देना। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई देने वाला कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इन ब्लॉक लेटर, ये भी आपने क्या है बड़े अक्षरों में आपने लिख देना है। चाहे तो आप यहाँ पर आपका अपना नाम और उसके साथ साथ फादर नेम लिख सकते हैं, उसके बाद अपना वीपीओ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील या फिर अपना स्टेट या फिर पिन कोड भी आप इसमें साथ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पिन कोड का अलग से कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। इसके बाद मोबाइल नंबर हालांकि हम यहाँ पर रेंडमली लिख देते थे, लेकिन पिछली वीडियो में क्या हुआ, जो भी रेंडमली हमने मोबाइल नंबर बनाया था वो किसी न किसी कैंडिडेट का निकल गया और उसके फिर हमारे पास क्या है बाद में मैसेज आया और बहुत सारे कैंडिडेटों ने उस कैंडिडेट के पास जो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर फिल किया था उस पर कॉल करके उस बंदे को क्या है परेशान कर दिया। तो हमने इसको लिखा हुआ था लेकिन हमने इसको अब व्हाइट पेपर से इसका छुपा दिया है। और ये इसके बाद आपने कैंडिडेट की ईमेल आईडी है जो यहाँ पर फिल कर देनी, ये भी हमने रैंडमली बनाई है। हालांकि जितनी भी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ये सारी की सारी डिटेल है जो आपकी रैंडमली बनाई गई है, यानी कि किसी भी व्यक्ति से इस डिटेल का कोई भी संबंध आपका नहीं रहने वाला है। ये ओनली एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके दिखाने के लिए हमने ये डिटेल है जो आपको बनाई हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कैंडिडेट का, यहाँ पर आपको क्या करना है फोटो चिपका देना है, यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है, बस इतना ही काम आपने इसमें करना है। इसके बाद आपने क्या स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 6 में आपने क्या करना, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। अब एप्लीकेशन फीस आपकी किस कैटेगरी की कितनी लगने वाली है वो डिटेल जो नोटिफिकेशन के साथ हमने एप्लीकेशन जो वीडियो बना रखी है उसमें सारी डिटेल हमने आपको समझा दी कि किसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस लगेगी और किसकी है जो एप्लीकेशन और साथ में आपकी है जो प्रोसेसिंग, दोनों की दोनों फीस है जो आपकी लगने वाली है। इसके बाद आपने जो भी बैंक डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाओगे तो आपने वो अपने बैंक से अपना है जो इस प्रकार का बैंक का डिमांड ड्राफ्ट आपका प्राप्त हो जाएगा, आपने वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देने वाला है किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करने वाले उस कैटेगरी के सामने इस प्रकार का टिक मार्क लगा देना। पॉइंट नंबर 8 आपको लिख देना सेक्शन, यानी कि आप मेल हो या फिर फीमेल है उस पर टिक मार्क आपने सिंपली लगा देना है। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 9 पर आपको लेकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 आपको दिखाई देने वाला है जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ का रहने वाला है। यहाँ पर आपकी है जो डेट आएगी, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर आपका है जो ईयर आपका रहने वाला होगा। इसके बाद ये आपका है जो पॉइंट नंबर ए था, इसके बाद पॉइंट नंबर बी और इसमें आपने 10वीं की कक्षा की है जो डीएमसी आपने अटैच कर देनी है। इसके बाद अपनी एज ऑन 3 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी एज क्या है वो आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। कैसे बनेगी, आपने पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद आपने है जो ये वाली डेट है जो 3, 1 और 25 ये वाली आपने ऊपर लिख देनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने इसके है नीचे लिख देना। नीचे लिखने के बाद इसमें से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपके है जो ये डे मंथ और आपके डे, यहाँ पर आपको डे मंथ और ईयर है जो आपके निकल कर आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपने ऊपर लिखना है, इसके नीचे अपनी है जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है और इस डेट में से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या है माइनस कर देना और वहाँ पर आपके निकल कर आ जाएगा आंसर, जो भी निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पर ये आपका है जो आंसर है जो रहने वाला होगा वो आपका ये वाला आंसर आपका रहने वाला होगा, ये आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना, पॉइंट नंबर
10 आपका आ जाता, जो कि एजुकेशनल डिटेल के बारे में आपका था। यहाँ पर आपने 10वीं 12वीं जो भी आपने पास करके क्वालिफिकेशन वो आपने लिख दिया। सब्जेक्ट आपने छोटे छोटे अक्षरों में लिख देने, क्योंकि यहाँ पर है जो कॉलम है जो बहुत ही छोटे आपको दिखाई देने वाले हैं, तो छोटे छोटे अक्षरों में आपने है जो सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी आपका रहने वाला है वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने पासिंग ईयर आपने लिख देना है, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया वो लिख देना, परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 10th और 12th की दोनों की डिटेल है जो यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ये था आपका जो पेज नंबर 1 है, जो हमने कैसे फिल करना पूरी डिटेल हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया। अब आपको लेके चलते हैं सीधा पेज नंबर 2 पर। जैसे आप पेज नंबर 2 पर आओगे तो यहाँ पर आपको है जो 11 नंबर का है जो पॉइंट आपको दिखाई देने वाला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी। अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आपने उसकी डिटेल है जो यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज इसको एनी लिख देना, इनके नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल इसका मतलब होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे आ जाना, वेदर द कैंडिडेट बिलोंग कॉन्ट्रेक्चुअल, आप क्या है कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी पब्लिक सेक्टर में आप क्या हो, किसी भी कार्यरत हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हो तो आपने उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने एनए लिख देना, नोट अवेलेबल आपका रहने वाला होगा। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को सिर्फ मात्र आपने पढ़ना होता, पढ़ने के बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर हो जाते हैं। जिस डेट का जहाँ का कैंडिडेट रहने वाला हुआ वहाँ के स्थान का नाम आपको लिख देना होता है। यहाँ पर आपने डेट, जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हो, ये आपने क्या कर देना है, फिर सारे की सारी डिटेल यहाँ पर आपने इस प्रकार से फिल कर देनी है। तो ये आपका जो पेज नंबर 2 था जो कि हमने आपको फिल करके दिखा दिया। अब इसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है वो आपने क्या करनी है, आपका जो ID प्रूफ है, आपका जो 10th है, आपका उसके बाद 12th है जो भी क्वालिफिकेशन आपने दिखाई है, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बाद आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके पास रहने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास अदर में आपने यहाँ पर कोई दी है तो वो सारी की सारी आपने क्या है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने लगा देनी। ID के तौर पर अपना वोटर ID, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, कोई भी आप डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ पर दे सकते हो। और इसके साथ आप जो आपने DD बनवाया है, डिमांड ड्राफ्ट आपने जो बनवाया है, आपको यहाँ पर क्या है इसके साथ में DD है जो डिमांड ड्राफ्ट आपका जो रहने वाला है, प्रोसेसिंग फीस या एप्लीकेशन फीस या फिर दोनों का आपने क्या करना है, इसके साथ है जो ओरिजिनल फॉर्म में आपने है जो लगा देना, उसकी कॉपी अपने पास है जो भविष्य में आपने पास रख लेनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने फिल करने के बाद सारी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी है। 1-2 फोटो है जो एडिशनल आपने जो फोटो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकाई है, 2 फोटो एडिशनल आपने है क्या इस एप्लीकेशन फॉर्म के कोने में है जो स्टेपल करके साथ में भेज देनी है। इसके बाद ये सारी चीज़ें सेट बनाने के बाद आपने क्या करना, लिफाफा तैयार करना। वो लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप डालकर भेजते हो वो वाला फॉर्मेट आपका रहने वाला होता है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने लिख देना। जिस कैटेगरी से आप संबंध रखने वाले हो, OB से हो, SC से हो, जर्नल से हो, UR से हो, वो अपने कैटेगरी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम के बाद होता है जो भी कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है उसकी डिटेल होती है, उसका नाम होता है, उसके जो फादर का नाम है या फिर हस्बैंड का नाम है, जो भी होता है वो आपने यहाँ पर लिख देना होता है। इसके बाद उसका है जो विलेज या टाउन का नाम लिख देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, उसका स्टेट लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। ये मोबाइल नंबर हमने रैंडमली बनाया था, लेकिन हो सकता है ये मोबाइल नंबर भी किसी ना किसी व्यक्ति का पूरे इंडिया में हो सकता है, तो हमने इसको है जो क्या कर दिया, टेप से है जो क्या है ब्लाइंड कर दिया है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या किया कि रैंडमली नंबर बना दिया था और उस कैंडिडेट के पास है जो बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे थे, फ़ोन कर करके इस फॉर्म के बारे में है जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो उसका मैसेज आया कि आपने हमारा नंबर क्यों दे दिया। हालांकि हमने उसमें नोट दिया था कि ये सारी व्यक्तिगत जानकारी है जो रैंडमली बनाई गई है, काल्पनिक बनाई हुई है। ये सारी जानकारी आपने है जो फिल करनी है। इसके बाद जो मेन मकसद आपका रहने वाला होता है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना कहाँ है, वो एड्रेस आपने बड़े ही ध्यान से आपने फिल करना होता है। और वो एड्रेस आपका ये रहने वाला होता है, यहाँ पर आपको दिखाई देना 2 के बाद क्या लिखना आपने, डायरेक्टर के बाद आपने क्या लिख देना, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखना। उसके बाद 8th क्रॉस मेलिन्सवारन और इसके बाद बेंगलुरु और उसके बाद पिन कोड के बाद स्टेट का नाम आपने ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देना। इस एड्रेस पर आपने है जो इसको एप्लीकेशन फॉर्म को है जो भेज देना है।
इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या है फिल करना। फिल करने के बाद इस लिफाफे में बंद करना। बंद करने के बाद इसको आपने 3 जनवरी 2025 तक आपने इसको हर हाल में क्या करना है, इस एड्रेस पर है जो डिलीवर कर देना है। पर 3 जनवरी 2025 तक इस एड्रेस पर अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच गया तो आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा। और 3 जनवरी के बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने क्या है करना है, इसकी रजिस्ट्री करवा देनी है, स्पीड पोस्ट करवा देनी, जिस भी माध्यम से आप करवाना चाहे। हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत एक जो वीडियो हमने पूरा डिटेल के साथ बनाई है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में प्राप्त हो जाएगा। उसको आपने पहले देख लेना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करने की कोशिश करनी है। तो ये था पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है जो आपका जयपुर और पंचकुला में आपका रहने वाला है, उसमें एमटीएस और ऑफिस जो कि मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपकी आई, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से फिल करना, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब है जो जरूर कर देना है। और अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने क्या है इस वीडियो को साझा जरूर कर देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करते हैं कि जय हिंद जय भारत दोस्तों।